गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम व्याकरण का टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, जैसे कि हम पिछली क्लासों में करते आए हैं कि वाक्य क्या होता है। वर्णों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित व सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पर आपके सिलेबस में बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। आज हम वही टॉपिक करने जा रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। वो भेद हैं जो नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य मीन्स नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ है आज्ञावाचक वाक्य, फिफ्थ है संदेहवाचक वाक्य, सिक्स्थ है संकेतवाचक वाक्य, सेवन्थ है इच्छावाचक वाक्य और एट्थ है विस्मयवाचक वाक्य। तो हम सबसे पहले विधानवाचक वाक्य करेंगे कि क्या होता है। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। या फिर सरल वाक्य भी कह सकते हो आप। नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जो जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का हमें साधारण रूप से, सामान्य क्या होता है, साधारण रूप से बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थी पढ़ रहा है, सूरज चमकता है, बादल गरज रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो ये हुआ हमारा विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक अथवा विधिबोधक वाक्य भी कहा जाता है। अब हम करेंगे नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस वाक्य के कार्य के न होने का बोध होता हो। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, इसमें हमें वाक्य से कार्य के न होने का, भी काम हो नहीं रहा, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ मत बैठो, आज बाज़ार नहीं खुलेगा, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। देखो नहीं नहीं वर्ड आ रहा है तीनों में, और मत यहाँ लिखा हमें, यहाँ मत बैठो मीन्स हम उसको यहाँ से मना कर रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, निषेधवाचक वाक्य। तो हमारा नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो वेरी सिंपल है। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या जिन शब्दों से हमें प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, यह किसकी पुस्तक है, आपका नाम क्या है, क्या आज बैंक खुला है, किसने भोजन नहीं किया। तो ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिनके पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है। तो वो क्या होते हैं, सभी प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ जी, नंबर 4 है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक को इंग्लिश में हम ऑर्डर, जहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सदा सत्य बोलना चाहिए, उपदेश आ गया। ठीक है, उपदेश भी आज्ञावाचक में आ जाता है। एक गिलास पानी लाओ, ये क्या हुआ, आज्ञा। मुझे अब चलना चाहिए, अनुमति ले रहे हैं हम। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, प्रार्थना। तो ये सभी क्या है बेटा, आज्ञावाचक वाक्य में आ जाते हैं। मेरे लिए गिलास दूध लाओ, मेरे लिए गिलास पानी लाओ। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो फिर प्रश्नवाचक बन गया ना। तो फिर नंबर 5 है हमारा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मीन्स मतलब हमें कंफर्म नहीं होता, हम श्योर नहीं होते कि मतलब ये काम होने वाला है या नहीं, या वो आएगा या नहीं। तो वहाँ पे जहाँ संदेह हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्षा होने की संभावना है, हो सकता है मैं घूमने चला जाऊँ, शायद मेरी लॉटरी निकल आए, पल्लवी संभवतः लौट आए। तो ये हुआ हमारा संदेहवाचक वाक्य। तो अब हमारा नंबर 6 है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक बात या काम का होना
दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत का मतलब इशारा। जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी किसी बात या काम के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। या तो फिर बच्चों हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे शर्त लगा दी जाए, यानी कंडीशन रख दी जाए, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो अवश्य स्वस्थ रहोगे। यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है जी। अब है हमारा 7th इच्छावाचक वाक्य। अब हम करेंगे इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विजयी भव, ईश्वर करे आज वर्षा न हो, आज वर्षा आ जाए। ठीक है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये हम इच्छा ही करते हैं ना, ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा सफल हो, है ना, ये तुम सफल हो जाओ। तो ये हुआ इच्छावाचक वाक्य। काश में लखपति होता, काश में प्रधानमंत्री होता, है ना, हम इच्छा करते हैं। तो ये हुआ हमारा इच्छावाचक। अब है हमारा नंबर 8 विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। एग्जाम्पल्स देखिए। वाह हम मैच जीत गई, ओह बहुत बुरा हुआ, छी कितनी बदबू आ रही है, अरे यह दुकान कब खुली, बाप रे कितना लंबा सांप। जो जी जितने भी विस्मयवाचक शब्द होते हैं, हाय, वाह, ठीक है, अच्छा, ओहो, तो जहाँ पे ये शब्द लगे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर भी राइट करना है। थैंक यू।